अगर हम उस बच्चे की कॉपी देखें जिसके क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो एक बात जो अच्छे से समझ आएगी वो ये कि सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर लिखना ही सफिशिएंट नहीं होता है मार्क्स लाने के लिए। वो अदर फैक्टर्स जो एग्जामिनर को मार्क्स देने के लिए मजबूर करते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। यानी कि आंसर लिखने का वो बेस्ट तरीका जिससे कि हम उतने मार्क्स तो स्कोर कर ही सकें जितने कि हम डिजर्व करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जाम में किस तरह आंसर देने चाहिए, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रेजेंटेशन टॉपर का तो चलो समझ में आता है, लेकिन क्लास में एक दो स्टूडेंट्स ऐसे जरूर होते हैं जो स्टडी में तो बिल्कुल एवरेज होते हैं, लेकिन मार्क्स लाने में उनका कोई तोड़ नहीं होता। आप भी ऐसे एक दो को जरूर जानते होंगे जो पढ़ाई में आपसे कम हैं, लेकिन मार्क्स लाने में आपको टक्कर देते हैं। उनका सारा खेल टिका होता है प्रेजेंटेशन पर, यानी कि वो इस तरह से अपनी आंसर शीट को भरते हैं कि उनके साथ न्याय होता है। अपनी प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए आपको इन 4 बातों पर ध्यान देना है। राइटिंग, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि एग्जामिनर कोई पेशेंट नहीं है और आप कोई डॉक्टर। आपका लिखा इतना क्लियर होना चाहिए कि क ख ग सीखने वाला बच्चा आपकी राइटिंग देखकर क ख ग पहचान सके। इसके लिए आपको एग्जाम से 2-3 महीने पहले से राइटिंग पर काम करना होगा। अब एग्जाम में 2 महीने ही रह गए हैं, यानी कि ये परफेक्ट समय है राइटिंग पर ध्यान देने का। हेडलाइंस, एग्जामिनर को ये आंख बंद करके भी पता चल जाना चाहिए कि आपका पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ एंड हो रहा है और दूसरे का आंसर शुरू हो रहा है। हेडलाइंस हमेशा ब्लैक पेन से लिखी जाती हैं और उसके बाद अंडरलाइन की जाती हैं। आपके आंसर में जो चीज एग्जामिनर को देखनी है वो अंडरलाइन होनी चाहिए। मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, तो उसे सॉल्व करने के बाद उसके आंसर को ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर दें, ताकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा तो सीधे उसकी नज़र आंसर पर ही जाएगी और आपको सीधे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा, ये भी समझिए कि अंडरलाइन का यूज इसलिए भी किया जाता है कि एग्जामिनर इसको तो जरूर ही देखे। यानी कि आपने कोई 3 पेज का आंसर लिखा है और उसमें कोई इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यूज किया है, तो फॉर्मूला ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके लिखा जाएगा। स्पेस, कई स्टूडेंट्स वर्ड से वर्ड और लाइन से लाइन मिलाकर ऐसे लिखते हैं जैसे कि एग्जाम के बाद बोर्ड उनको इनाम देगा कि आपने हमारे पेजेस बचाए हैं, इसलिए आपको ये प्राइज दिया जाता है। हर आंसर के बाद 2 लाइन का स्पेस तो जरूर ही छोड़ें। वर्ड्स इतने पास न लिखें कि वो एक दूसरे की पीठ पर बैठे दिखाई दें। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन करें, उन्हें हमेशा न्यू पेज से शुरू करें। नीट एंड क्लीन, आंसर लिखते वक्त अगर आपसे कोई वर्ड या सेंटेंस गलत लिख जाए तो पेन लेकर उस पर टूट न पड़े कि अब मैं इसका नामो निशान भी दिखने नहीं दूंगा। उसे माफ करें और उसके बराबर में राइट वर्ड लिखकर आगे बढ़ जाएं। अगर टाइम हो तो ही तो उसे ही सही समझें और आगे का आंसर लिख दें। तो क्या रॉन्ग वर्ड को एक बार लाइन करके काटें भी नहीं? तो इसका आंसर है कि जो भी लिख गया है उसे भूल जाएं। ये याद रखिए कि एक कॉपी चेक करने के लिए एग्जामिनर के पास 1 से 2 मिनट का टाइम होता है, यानी कि पूरे साल की मेहनत उन 2 मिनट्स पर ही टिकी होती है। तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन अंडरलाइंस पर जाना चाहिए जो उसे दिखाने के लिए ही की गई हैं और किसी पर नहीं। किसी को कितने मार्क्स मिलेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर को कितनी आसानी होती है उसकी कॉपी समझने में।
यानी कि जितनी आसानी उतने ज़्यादा मार्क्स। आपने राइटिंग अच्छा लिखा यानी कि पढ़ने में आसानी, अंडरलाइन किया समझने में आसानी, स्पेस दिया देखने में भी अच्छी। अब इसके साथ एक चीज और आती है, वो है सीक्वेंस। जिस तरह क्वेश्चंस 1, 2, 3 के सीक्वेंस में होते हैं, इसी सीक्वेंस में आपको आंसर देने चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी कॉपी को चेक करने में एग्जामिनर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आखिर में देखिए, एग्जाम में ये सब बातें आपको याद रहें, इसके लिए जरूरी है कि इन सब की खूब प्रैक्टिस करें, जिससे कि इनको याद न करना पड़े, ये हैबिट बन जाए। इन सब बातों को जब आप फॉलो करते हुए आंसर लिखेंगे तो आपकी कॉपी टॉपर की कॉपी जैसी दिखेगी। और आपको तो पता ही है टॉपर के कितने मार्क्स आते हैं। इस वीडियो में जो भी काम का लगा हो उसे नोट कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।